ओम नमः। आदरणीय पंडित जी साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में अजीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। अजीव तत्व के अंतर्गत सबसे पहले विशेषता उन्होंने रखी, चेतनता विन सो अजीव है। जो चेतना से रहता है वह अजीव है। पूर्व में अच्छी तरह जीव को श्रद्धा करने के लिए कहा कि परद्रव्यन्ते भिन्ने आप में रुचि सम्यक तो भला है। अब ये परद्रव्य क्या है? तो जो मुझ में नहीं है, ये जो मैं नहीं हूँ, मुझसे भिन्न जो कुछ है वह सब कुछ अलग कुछ और है, और उसका नाम ही यहाँ पर अजीव है। पंचभेदता के हैं, वह 5 प्रकार का है। इसे जानने का मुख्य प्रयोजन यह है कि यह हमें छोड़ना है। अच्छी तरह ये निर्णय आज करना है कि चाहे हम कितना भी इस पुद्गल को संग्रहित करें, सुरक्षित करें, रक्षा करें और बहुत प्रकार से इसकी माहौल तैयार करें, लेकिन फिर भी यह नियम से छूटेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लूँ तो आयु कुछ बढ़ा सकूँगा। ध्यान से, रुपया पैसा से डॉक्टर मिल सकता है, दवाई मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं मिलता। रुपया पैसा से ऑक्सीजन मिल सकती है, श्वास नहीं मिलती। बहुत ध्यान से समझना, रुपया पैसा से आयु कर्म का एक निषेक नहीं बढ़ता। अगर आपको विश्वास नहीं मेरी बात पर, तो आप पीछे जाकर कोरोना काल को अच्छी तरह देखें तो आपको समझ में आएगा कि जहां करोड़ों करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी जीव की रक्षा का कोई साधन नहीं। ये पंडित जी साहब यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जो कुछ यहाँ बाहर दिखाई पड़ रहा है ये सब पुद्गल है, अजीव है, मुझ चेतना से भिन्न है। वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब पुद्गल क्या है? तो पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह पुद्गल है। जिये पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण है, ध्यान से, चलाता नहीं, मात्र चलते हुए जीव और पुद्गल को जो सहयोगी है, सहकारी है, उसका नाम धर्म द्रव्य है। तिष्ठत होए अधर्म सहाई, और जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाता है वह धर्म द्रव्य, और जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। जिसमें संपूर्ण द्रव्य निवास करते हैं, रहते हैं, उसका नाम आकाश द्रव्य है। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमानो। और जो निश्चित परिवर्तना हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, इसका नाम निश्चय काल है। और उसके अनुसार जो कुछ हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, घड़ी, घंटा, दिन, मिनट, साल, महीना आदि, ये सब कुछ व्यवहार काल है। इस प्रकार यह 6 द्रव्य, उनमें 5 और 7 तत्वों में जीव और अजीव, इन 2 तत्वों का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। यूं अजीव। आइए अब आगे चलते हैं। अगला तत्व है आश्रव। जब ये दोनों मिले तब कुछ एक्शन हुआ, और जब एक्शन हुआ तो कर्मों का आना हुआ, तब कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है।
आइए उसके विषय में विस्तार से देखते। छंद नंबर 8 का अंतिम 2 पंक्तियां। यूं अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। यूं अजीव, यहाँ तक अजीव का वर्णन हुआ। अब आश्रव सुनिए, अब आश्रव तत्व को सुनिए। मिथ्या, अविरति, अरु प्रमाद, कषाय सहित उपयोगा। मन, वचन और काय, ये क्या है? त्रियोगा। इन तीनों की हलन चलन क्रिया अर्थात मन में कुछ होना, वचन के माध्यम से कुछ होना और काय के माध्यम से कुछ होना। मिथ्यात्व, अविरति, अविरति मतलब पाप, कषाय, अरु और परमाद अर्थात प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य। सहत उपयोगा अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति आश्रव तत्व है। मन वचन काय के माध्यम से जो हलन चलन हुआ उसे कहते हैं योग। उस योग से युक्त मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे युक्त आत्मा की जो अवस्था है उसका नाम आश्रव है। उसके माध्यम से ही कर्मों का आगमन होता है। जब भी कोई जीव कुछ भी करता है, चाहे वह सो रहा हो, तब भी उसके मन में या वचनों में या काया में कुछ परिस्पंदन होता है। उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उस परिस्पंदन के कारण कर्मों का आना होता है। वह आश्रव 5 प्रकार के कारणों से होता। पहला है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब गलत श्रद्धा। फिर दूसरा अविरति, अविरति मतलब पाप। फिर कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रमाद, प्रमाद मतलब आलस्य, अच्छे काम में मन नहीं लगना। और फिर अंतिम कहा योग अर्थात मन वचन काय की क्रिया। इनके माध्यम से वह आश्रव निरंतर होता रहता है। इसे जानने से क्या मिलेगा? इसे जानने से हमें ये समझ में आएगा, देखो अजीव तत्व को जानने का मुख्य फायदा क्या, हमें ये समझ में आया यहाँ किसी ने कुछ नहीं बनाया, यहाँ एक भी कण को न बनाने वाला कोई है, न चलाने वाला कोई है, न मिटाने वाला कोई है। अपितु सब कुछ सहज है, अकृत्रिम है, सदा से है और सदा सदा बना रहेगा। बचपन में हम और आप सोचते थे ये सूरज किसने बनाया, ये चंदा किसने बनाया, ये तारे, ये जमीन, ये सब कौन बनाता है, ये प्रश्न हमेशा मन में घूमता। अब आपने मम्मी से पूछा मम्मी ये किसने बनाया, अब मम्मी कहती रोज रोज एक ही प्रश्न पूछता, क्या करें। उन्होंने कह दिया तू दिमाग मत लगा, भगवान ने बनाया। बस यहाँ जाके हमारी सोच रोक गई, हमने उसके आगे कुछ नहीं सोचा। अब जब मौका मिला है तब अच्छी तरह समझें। क्या समझें? इसे हम अच्छी तरह यह समझें कि ये सब कुछ भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि यदि भगवान बनाते तो फिर कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई गरीब, कोई अमीर, ऐसा क्यों? ये सब चीज़ों का उत्तर हमें इन तत्व की निर्णय से मिलता कि अच्छी तरह ये संसार की रचना में एक भी वस्तु किसी ने नहीं बनाई, सदा से है और सदा रहेगी। और मेरे साथ, आपके साथ जो घटित हो रहा उसका कारण क्या? उसका कारण है हमारे स्वयं के द्वारा किए गए कर्म। उन क्रियाओं के माध्यम से अविरति मतलब पाप, अविरति का अर्थ होता है विरतों का नहीं होना, तो 5 प्रकार के पापों को भी अविरति कहते हैं। ध्यान से, तो मिथ्यात्व मतलब गलत श्रद्धा, अविरति, प्रमाद,
कषाय और योग, इनके माध्यम से हम निरंतर कर्म बांधते हैं और जैसे जैसे कर्म बंधते हैं वैसा वैसा फिर हमें प्राप्त होता है। उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहाँ कोई चित्रगुप्त, वहाँ कोई यमराज, वहाँ कोई आपका बही खाता, बैलेंस शीट कि भैया ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, नहीं, कोई लिखने वाला नहीं है। हमारा जो कुछ है वो सब यही हमारी आत्मा के प्रदेशों पर लिखा जा रहा है। बाहर वाला कोई अन्य उसमें सहयोगी नहीं है। ये निर्णय हमको इस आश्रव तत्व के माध्यम से होता है कि जो मैं करता हूँ तदनुसार ही मेरे कर्मों का आगमन होता है और वे कर्म ही आकर आत्मा पर बंधते हैं और फिर वे ही अच्छा बुरा फल देते हैं। अच्छा, हमें एक बात समझ में नहीं आती, अब कर्मों में इतनी ताकत कहाँ से आई? तो कर्मों की स्वयं की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन हमारी आत्मा के परिणामों के साथ जब वो मिलती है तो वह कार्य करने की शक्ति वाला हो जाता है। जब वो हमारे साथ मिलता है तब वो शक्ति वाला हो जाता। जैसे कोई शराब बोतल के अंदर रखी है, कांच की बोतल के अंदर, तो वो लिखने वाला लिखता है यदि नशा इस शराब में होता तो झूमती ये बोतल, अगर उसमें शक्ति होती तो ये बोतल घूमती, लेकिन बोतल नहीं घूमती, जो उसे पीता है वो घूमता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि वह उसको पीने के बाद कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसके एक्शन में वो झूमता है। ऐसे ही यहाँ आत्मा पर वो कर्म प्रदेश आकर चिपकते हैं, बेकर्म प्रदेश सारे संसार में हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ते किसी का, लेकिन जिसकी आत्मा पर आकर चिपकते हैं उसकी आत्मा को अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा फल देने वाले हो जाते हैं। इससे क्या हो गया? इससे हमें सारी जिम्मेदारी अब हमारी। अभी तक हम क्या सोचते, अगर कोई काला है तो क्या करते, अच्छा इसकी मम्मी काली होंगी इसलिए ये काला हुआ। कोई गोरा है तो अच्छा मम्मी पापा गोरे होंगे इसलिए ये गोरा हुआ। नहीं, मम्मी पापा गोरे हैं इसलिए ये गोरा नहीं हुआ, अपितु इसने ऐसा कर्म बांधा था इसलिए ये जिनका कलर फेयर था उनके गर्भ में जन्म उत्पन्न होने के लिए आया। अच्छा, मम्मी पापा अमीर थे इसलिए मैं अमीर हूँ, मम्मी पापा गरीब थे इसलिए मैं गरीब हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने जैसे कर्म पूर्व में बोए थे तदनुसार मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मुझे ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ने से सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे इस तरह अजीव द्रव्य का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन सुनिए। मन वचन काय रूप 3 योग, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति को आश्रव कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति अर्थात पाप, व्रतों का नहीं होना, कषाय और प्रमाद, इनका बहुत विस्तार है, लेकिन अभी प्रसंगवशात इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको सामान्य से अभी चलते हैं। आगे फिर कभी हम इन विषयों पे अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले से इनका बोध है। जैसे मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, अविरति 5 प्रकार की भी होती है, 12 प्रकार की भी होती है, कषाय 4 प्रकार की भी होती है, 16 प्रकार की भी होती है और 25 प्रकार की भी होती है। प्रमाद सामान्य से 15 प्रकार का भी होता है और विशेष करने पर अनेक भेद और बन जाते हैं उसके। तो इन सब का अभी प्रसंग नहीं है हमारे लिए, बस हमारे लिए ये जानना है कि इनसे हमें जैसे भी हो बचने का प्रयास करना है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं छंद नंबर 9 की ओर। आश्रव के त्याग का उपदेश और बंध संवर और निर्जरा तत्व का लक्षण। अभी आगे के तत्वों को बतलाते हैं और जो बंध का स्वरूप आगे बतलाएंगे उनको हम अच्छी तरह देखते हैं। एही आतम को दुख कारण तातेन को तजिए,
जीव प्रदेश बांधि विधि सो सो, बंधन कावहु न सजिए। समदम में तेजो कर्म न आवे, सो संबरे आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यही आत्म कोश दुख कारण, ये ही आत्मा को दुख देने वाले हैं। कौन दुख देने वाले हैं? ये जो ऊपर कहे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके माध्यम से होने वाला आश्रव। ये आश्रव क्या है? यही आत्म को दुख कारण, ये मिथ्यात्व आदि ही आत्मा को दुख के कारण हैं। आज तक हम पूछते थे लोगों से, क्या पंडित जी हमारी कुंडली देख दो, दोष का कारण क्या है? अभी तक हम पूछते थे भगवान से, भगवान हमारी गलती क्या है जो हम ऐसे हुए? अब अच्छी तरह अब कहीं नहीं जाना, किसी ज्योतिषी, किसी मांत्रिक, तांत्रिक, वास्तुविज्ञ, किन्हीं के यहाँ नहीं भटकना। अब अच्छी तरह देखना, हमने ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के निमित्त से जैसे जैसे कर्म बोए हैं, वैसे वैसे कर्म फल देने उपस्थित हुए हैं। अब तो ताली बजा के उनका स्वागत करना, आओ बैठो और जाओ। अभी आगे पंडित जी बताएंगे कि वे आएंगे, रुकेंगे और झड़ जाएंगे। उनका सिस्टम ये है। तो अब क्या करना उन कर्मों से? उन कर्मों से कहो आओ, बैठो और जाओ, क्योंकि ये नियम है कि चाहे साता वेदनी हो और चाहे अशाता वेदनी हो, 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती। तो कितने भी दुख के दिन हैं, यदि हम उन दुखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वे अपने आप 6 महीने बाद झड़कर अलग हो जाएंगे। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया और वो आया और आपने उसकी बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत आनंद के साथ उसको व्यवस्थित सारी चीज़ें सुविधाएं दी, तो क्या करेगा? बहुत लंबे समय तक टिकेगा। 2 दिन के लिए आया था और 4 दिन रुकेगा, 6 दिन रुकेगा। और जिस दिन पहले दिन ही आया और आपने उसको कोई सेवा नहीं दी, भोजन भी नॉर्मल जो बना था घर में खिला दिया, तो वो क्या करेगा? वो 2 दिन की सोच के आया था, शाम को ही सामान बांधेगा, वो कहेगा भैया अब हम चलते हैं। ऐसी स्थिति कर्मों की है, ऐसी स्थिति दुखों की है, पीड़ाओं की है, बीमारियों की है। ये जब आए तो इनको लिफ्ट नहीं देना, जब ये आए तो इनकी उपेक्षा करना, जब ये आए तो अपने मन को भगवान में, अपने मन को भक्ति में, अपने मन को अच्छे कामों में लगाएं। कहते हैं दुख के दिनों में इतना मुस्कुराओ कि दुख ये सोचे कि कहाँ फंस गया, ये कैसा आदमी है, मैं तो दुखी करने आया और ये सुखी बन के घूम रहा है। तो एक कर्म की उपेक्षा है, जितनी हम इसकी उपेक्षा करेंगे ये उतना हमसे डर जाएगा। तो क्या करना? ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़िए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे बचने का पुरुषार्थ करें। अब बताते हैं बंध तत्व। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कवहु न सजिए। क्या कहते हैं? जीव प्रदेश, जीव मतलब आत्मा, प्रदेश मतलब प्रदेश। प्रदेश क्या होता है? प्रदेश मतलब होता है एरिया, द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एरिया, उसको कहते हैं प्रदेश। प्रदेश मतलब जगह, जो सबसे छोटी जगह होती है उसे कहते हैं प्रदेश। तो उस पर जो आत्मा स्थित है उसे कहते हैं आत्मा का प्रदेश, आत्मा का जगह, आत्मा का स्पेस। जैसे मानो ये अपन यहाँ से इसको देख रहे हैं शरीर को, तो यहाँ पे अभी हमको दूर से देखने में शरीर का ये अंग दिख रहा है, उंगली है, ठीक है, अंगुली है। पास में जाके आप देखेंगे तो बहुत सूक्ष्मता से तो आपको दिखेंगे पोर्स हैं, और अच्छी तरह डाउन जाके देखेंगे तो आपको दिखेंगे सेल्स हैं। ऐसे ही आत्मा का छोटे 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 प्रदेश हैं,
उनको कहते हैं आत्म प्रदेश। वे आत्म प्रदेशों से क्या होता है, तो आत्मा के प्रदेशों का विधि अर्थात विधिसो मतलब कर्मों से बंधे बंधना बंधन बंध कहलाता है। सो वह बंधन कबहु ना कभी नहीं सजिए करना चाहिए। पुरुषार्थ ये हो बंधन से बचें। बंधन से कैसे बचना है, देखें, जब दुख के दिन आएंगे और हम रोएंगे तो दुख बढ़ेगा। ध्यान से समझना, जब दुख के दिन आएंगे और हम रोएंगे तो दुख और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने वालों को सिमिलियर, जिसमें सिमिलैरिटीज होती हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दुख के दिनों में दुख और बढ़ेंगे। इसीलिए हम दुख के दिनों में भी सुखद काम करें, अच्छे काम करें, तो वो दुख भी टल जाएगा। तो जीव की जो आत्मा के प्रदेश हैं, वे जो कर्म आए थे, वे कर्म आत्मा पर आकर बंध गए। तो पंडित जी साहब क्या करें, उन बंधन से बचना है, उनको तजिए, कबहु न सजिए, अर्थात उन्हें कभी नहीं करना। आगे क्या कहते, संबर तत्व। संबर क्या है, जो कर्म आ रहे थे उन कर्मों को आने से रोकना। कैसे रोकेंगे, तो कहते हैं समदम तेजो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। समदम तेजो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। शम अर्थात कषायों का उपशमन, कषायों को शांत करना, और दम अर्थात इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करना, इनको दबाना। ते से कर्म न आवे, कर्म नहीं आते, संबर इसी का नाम संबर तत्व है। ताही इसलिए उस संबर को आदरिये ग्रहण करना चाहिए। क्या करना, कषायों का जब उदय आए तब उन कषायों को शांत करना। गुस्सा आए तो गुस्से से कहो भी थोड़ी देर रुको, अपने आप शांति होगी। जैसे कई बार गुस्सा आता है कि इसको ये पकड़ के और इसको फेंक दो छत से, इतना तेज गुस्सा आपको आया, आपने मन से कहा अभी रुको बाद में देखते, फिर आप शांति से एक कोने में जाके बैठ गए। अब क्या होगा, मामला खत्म। ये क्या हुआ, कषाय नाम का कर्म उदय में आया था और वो बहुत भारी पड़ जाता यदि हम उस समय एक्शन लेते, लेकिन हम उस समय शांत रहे तो सब मैटर शांत हो गए। ये कहलाता है कषायों का उपशमन। इंद्रिय और मन का दमन। मन क्या क्या नहीं सोचता, अगर हम दिन भर बस ये सोचें कि मन में क्या क्या चल रहा है तो हम कुछ कर ही ना पाए। मन सोचता है बैठे बैठे आज तो अमेरिका घूमने चलते हैं। अब मन कहाँ घूम रहा है, अमेरिका में। आप कहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं बड़े अच्छे से उम्ता में, आप बैठे हैं दिल्ली में, और मन कहाँ है, आगरा में, मन कहाँ है, अमेरिका में। ये क्या कर रहा है मन, ये मन कहीं भी घूम सकता है। तो इसको क्या करना, इसको दबाना है। उसे ये कहना है भैया मन तू जा जहाँ घूमना है घूम के आ, मैं यहीं बैठा हूँ। एक बार उसको छोड़ दो, आप नहीं जाना उसके साथ, आप मतलब आत्मा, चित्त को यहीं रखना, चित्त को भगवान को देखते रहो और मन से कहो जाओ आप घूम के आओ। वो बाहर जाएगा, सब जगह घूमेगा घामेगा, और जब कोई घूम के परेशान होता तो कहाँ आता, वापस अपने घर आता। तो उसे घूमने दो, घूमने के बाद परेशान होके वो अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार से मन को दमन करना। और हम मन के साथ चले गए तो फिर वो पूरा घूमता रहेगा, फिर वो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो मन को दबाना। फिर इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के जो विषय और पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं उनसे अपनी रक्षा करना, उनसे स्वयं को दूर करना। फिर अंत में कहते हैं निर्जरा। जब हमने कर्मों पर ब्रेक लगा दिया, कर्म नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं तप बलते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिये। तप के बल से अर्थात तप की शक्ति से विधि अर्थात कर्मों का झरन, एक देश झर जाना, निर्जरा कहलाती है। ताही उस निर्जरा को सदा आचरिये, हमेशा प्राप्त करना चाहिए।
ये मिथ्या दर्शनादिक भाव आत्मा के लिए दुख के कारण हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव या आत्मा के प्रदेश कर्मों से बंध जाते हैं। सो ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। जब हमें स्वयं पता चल गया ये सबका कारण मैं ही हूँ, तब क्या करना, मुझे स्वयं को बचाना है। जब हमें समझ में आ रहा है ये गलती है और इस गलती के कारण की सज़ा मुझे मिल रही है, तो मैं क्या करूँ, अब मैं गलती नहीं करूँगा। अब विवेकी बनकर जागृति लाकर इनसे बचना है। यह बंध तत्व कहलाता है। कषायों के समन से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषायें हैं। कषायें सब खत्म नहीं होती, कषायें शांत की जाती। कषायें उदय में ना आए ऐसा कोई वरदान मिल जाए, नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं मिलता। क्या ऐसा कोई वरदान नहीं मिलता कि कषायें शांत हो जाएं, कषायें खत्म हो जाएं? नहीं, कषायों को उपशमित किया जाता है, कषायों को शांत बिठाला जाता है। जब कषाय आए, गुस्सा आए, लोभ आए, मान आए, माया आए, तो अपने तत्व के चिंतन में डूबना है। अभी जब आगे पंडित जी साहब मार्दव के विषय में बतलाएंगे, मान के विषय में बतलाएंगे, तब हम आपको और डिटेल में समझाएंगे इस विषय को कि कैसे अपनी कषायों को कंट्रोल करना है। कषाय एक ऐसी वस्तु है जो सबके अंदर विद्यमान है। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कषाय नहीं है, लेकिन हर जीव अपनी कषाय के स्वरूप को, स्वभाव को और स्थिति को अच्छी तरह समझे और आत्म कल्याण में लगे तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा। कषायें अपने आप धीरे धीरे शांत होती। एक सुंदर आवाज़ में उत्तर देना, दूसरे के गुस्से का प्रतिकार नहीं करना, अपने आप को संभालना, अपने परिणामों को रक्षित करना, यहाँ का युद्ध, यहाँ की लड़ाई, ये कषायें हमको बाद में फिर भोगने को आएंगे। अच्छी तरह समझना। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत चिड़चिड़ करता है, आपको भी उसके साथ रहते रहते गुस्सा आने लगे, ठीक है। अब आज से ही विचार करना, यदि मैं इस पे गुस्सा करूंगा तो ये अगले जन्म में फिर मिलेगा। क्या करना, तो अब उस पर गुस्सा नहीं आएगी। क्यों भैया, अगले जन्म में ऐसा व्यक्ति साथ नहीं चाहिए, और यदि चाहिए तो फिर आराम से आप गुस्सा करो। अब फिर वो अगले जन्म में फिर साथ जाएगा तो वहाँ फिर लड़ना। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू एक रास्ता ऐसे ही चल रहा है, जहाँ हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसको रिप्लाई देते हैं, और वो उस रिप्लाई को फिर रिप्लाई करने की, रिएक्शन करने के लिए फिर आपके साथ को लेता है, और ये कंटिन्यू चलता चला जाता है। अब जो कुछ हो उसको अच्छी तरह देखना, उसको समझना ये क्यों हो रहा है। मान कषाय, घमंड है, जब आपको आए तब अपने आप को संभालना और अपने आप को कहना, कितने दिन के हो, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा, आगरा जाओ ताजमहल देखो, ओ बड़ा सुंदर है, किसने बनाया, नाम लेने वाला नहीं बचा कोई, बनाने वाला कहाँ गया, गया, जिसके लिए बनाया वो भी गया, जिसने बनाया वो भी गया। अरे जो इनका नहीं बचा अपना क्या बचेगा। जब इनकी इतनी सुंदर इमारत को नहीं बचा पाए तो हम अपने आप को क्या बचा पाएंगे। तो इसलिए अभिमान कम हो जाएगा, और सामने वाला जब अभिमान करे तो आप उससे दूर हट जाओ। दूर हटने का अर्थ है उससे बिल्कुल दूरियां बना लो। दूरियां बनाने से अपने आप उसका अभिमान कम हो जाएगा। मायाजारी आए, छल कपट आए, विचार करना, छल कपट के कारण ही तो हम इस संसार में त्रियंच गति आदि के दुखों को भोगते हैं। अब हमको मायाचारी में नहीं पड़ना, ये मायाचारी बहुत सताती है। अब हम मायाचारी छल कपट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लोभ, जब लोभ लालच गिद्धता आए तब ये विचार करना हम इसका करेंगे क्या। जैसे कोरोना का टाइम आया, एक दिन रात को घोषणा हुई कल से सब कुछ बंद। अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पास जो था उसमें आपने एडजस्टमेंट किया या नहीं किया। सब एक मंत्र गा रहे थे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बस ये तो मूल मंत्र है जीवन का कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उसमें जो था उसमें संतुष्टि थी, हाँ थी।
दुकान नहीं खुल रही थी तब भी काम चल रहा था, हाँ चल रहा था। उस समय जो पैसा था वही ऐसा लग रहा था कि जीवन बच जाए तो पैसा बचे, पैसा काम में आए। अगर जीवन ही नहीं बचा तो पैसा कब काम में आएगा। इसलिए लोभ कषाय जब तीव्र हो जाए तो अच्छी तरह उसे संभाल कर उस लोभ से ये कहना, अरे भाई कितना और, क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी रूपी गड्ढा ऐसा है कि इसमें 3 लोग की सारी संपत्ति प्रवेश करा दी जाए फिर भी भरता नहीं। इसलिए इच्छाओं का गड्ढा ये कभी भरेगा नहीं। इसलिए लोभ कषाय से कहो शांत रहो, ऐसे चारों कषायों को समझाना। फिर इंद्रियों पर, ऐसी अपनी 5 इंद्रियों के विषय में भी आगे और विचार हम करेंगे। तपस्या के बल से क्रमशः झड़ना अर्थात नष्ट होना निर्जरा कहलाती है। इस निर्जरा तत्व का सदा आचरण करना चाहिए, अर्थात इसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार यह आज आश्रम, बंध और संवर और निर्जरा इन तत्वों की चर्चा हुई। कल अंतिम मोक्ष की चर्चा करेंगे। ठीक है।